हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में। देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में, आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में, अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में, निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 14वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। विश्वादिवीरांतन जलिनी स्नप्यामा ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतन जलिनी स्नप्यामा ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतन जलिनी स्नप्यामा ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतन जलिनी स्नप्यामा ओम ह्रीं। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गयी। विमल सागर शांति सागर दीशुचर वीर सागर विद्यान योगन सागर तपस्वी सरमार सरमत सार गणनी आरिका विद्या श्री माँ के चरणों जला दीर्घम पम दिशा विधान प्रतिज्ञा दीप पुष्पांजलम छिपामी श्री कोई भोग सुंदर ठाट बाट वट वृक्ष के नीचे बैठ केवल ज्ञान लब्धि जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। उन गुरुओं की करो वंदना, काटे दुख पुण्य को आप ही भर जाए, नमोकार को निधि जाए। ओम ह्रीं ओम नमो ह्रीं नमः रत परमेष्टिर्गम निरपामिति स्वाहा। मोह बीजक्षर उक्ते सूर समान का। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। नमोकार मंत्र विधान करने वाले, करवाने वाले, सुनने वाले और समस्त पारत चैनल दरबार की ओर से महामंत्र के चरणों में महाअर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। परमात्मने बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनी आर्का विद्याश्री माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधु, कल अपना विषय चला था कि वासना मात्र मेवई तक, कि यह वासनाएं, भोग और वासनाएं एक कल्पना मात्र हैं। भोगों से कहा था कल कि जैसे खुजली का उदाहरण दिया था कि जैसे खुजली के खुजाने वाले को आनंद तो आता है लेकिन बाद में वह दुखी होता है, ऐसे ही जो भोग हैं इनको भोगने से आनंद तो आता है लेकिन कर्म बंध बहुत होता है, रोग भी होता है और रोग भी होते हैं और कर्मबंध भी होता है। एक बार के भोग में 9,09,999 जीवों की हिंसा होती है और इतने जीवों की हिंसा से वह देखो रावण ने मात्र भोगा नहीं था लेकिन परिणाम किया था और उसके परिणाम स्वरूप वह नरक गया। तो जब एक मात्र इच्छा से नरक चला गया तो हम भोग रहे हैं तो उनमें कहाँ जाएंगे हम, ऐसा विचार करना। कहते हैं ना कि तेरी महफिल का अजब दस्तूर है साखी, जिन भोगों को जिन्हें हम जान देते हैं वे जीना नहीं जानते, जिन्हें हम जान देते हैं वे जीना नहीं जानते। ऐसे भोगों को जानकर फिर कहते भैया जे भोग छूटते क्यों नहीं है, प्रश्न किया ना, तो कहते हैं मोहेन संवृत्यं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। कितनी बढ़िया बात कही आचार्य भगवान ने कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के कारण यह आत्मा का जो स्वभाव है वह ढक गया है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, वह आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को देवई, जैसे मादक कोदों के खा लेने से, नशीले कोदों के खा लेने से इतना नशा हो जाता है कि वह हित और अहित का विवेक भूल जाता है, उसे यथार्थ पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। तो कहते भाई ये मोह महामद पियो अनादिकाल से जीव ने मोह रूपी मदरा पी रखी है और वह जैसे मदरा पान पीने शराब पीने वाला ऐसा विवेक शून्य हो जाता है, उसका ज्ञान मूर्छित नहीं होता, ज्ञान तो ज्यों का त्यों रहता है, उसकी द्रव्य इंद्रियां मूर्छित हो जाती हैं, तो उसे विवेक नहीं रहता, वह विवेक खो बैठता है। कभी स्त्री को तो पुत्री मानने लगता है, कभी पुत्री को स्त्री मानने लगता है, उससे भी विचार आदि का क्रियाएं करने लगता है। तो कहते जैसे वो विवेक खो बैठता है ऐसे ही मोह के कारण यह व्यक्ति अपना 100 पर का विवेक खो बैठता है। उसे ना तो 100 का यथार्थ ज्ञान है और ना पर का ही ज्ञान है। पानी तो एक सा बहता है, लेकिन जब वो उसमें जाता है, नीम में जाता है तो कड़वा हो जाता है और गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है, आंवले में जाता है तो कसायला हो जाता है। पानी तो एक ही है, लेकिन वो जहाँ जाता है उस रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है आत्मा का प्रति क्षण प्रति पल, लेकिन वह जैसा संयोग मिलता है, निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है,
जैसा वह संयोग मिलता है उस रूप परिणमित हो जाता है। मोह का संयोग मिलता है तो मोह रूप परिणमित हो जाता है, राग का संयोग मिलता है तो राग रूप परिणमित, देश का संयोग मिलता है तो देश रूप परिणमित हो जाते हैं, सुख का संयोग मिलता है तो सुख रूप। अब कहते ये तो वासना मात्र है, सुख दुख कल्पना मात्र है। यही पंखा अभी अच्छा लग रहा है और ठंडों में चला दो तो आफत की जान बन जाएगी, वही देश रूप हो जाए। जिससे राग, क्योंकि राग में ही देश छिपा हुआ है, मोह में ही राग छिपा हुआ है। मोह से जीव प्रति क्षण, जैसे मधुर दूध होता है लेकिन वह दूध अगर तुंगड़ी में रख जाए तो वो कड़वा हो जाता है, और यदि वो बर्तन में रखा जाए तो ज्यों का त्यों रखा रहता है। तो ऐसे ही जो ज्ञान का जो आत्मा में परिणमन हो रहा है, भाई तुम अपने ओर देख, पर की ओर मत देखो। और दूसरी बात ये है कि जय अमूर्तिक आत्मा में, आत्मा तो अमूर्तिक है, उसमें कर्मों का बंध कैसे होता है? तो कहते हैं मोह के कारण होता है। कैसे? क्योंकि आत्मा भी अमूर्तिक है, गुण भी अमूर्तिक हैं, लेकिन उसमें जो, जैसे एक दिन उदाहरण दिया था ना, जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि तो बिल्कुल स्वच्छ और साफ है, अगर उसमें लाल कागज लगा दिया जाए तो लाल मणि दिखाई देने लगती है, हरा कागज लगा दिया जाए तो हरा दिखाई देने लगता है, और यदि दोनों कागज हटा दिए जाएं तो जैसे स्वच्छ है वैसे ही दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान जो है अपने में जैसा है वैसा ही है, ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है, लेकिन जब मोह के संयोग से कर्म की टीका, जैसे स्वर्ण पाषाण होता है वह की टीका कालिमा से सहित होता है, ऐसे ही वह जे आत्मा है बाह्य अभ्यंतर मल्स के कारण वह अनादिकाल से कर्मों का बंध होता आ रहा है, प्रति क्षण प्रति पल। तो मोह के कारण कहते हैं ना, सांस चलती है पर जीना नहीं आता, सांस चलती है पर जीना नहीं आता, छिल गया अंतःकरण पर सीना नहीं आता, छिल गया अंतःकरण पर सीना नहीं आता, सामने रखा अमृत का भरा कलश, सामने रखा अमृत का भरा कलश, जानता तो हूँ पर पीना नहीं आता, जानता तो हूँ पर पीना नहीं आता। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। उनके जीवन के अनमोल क्षण, अमृतमय जीवन के कुछ बूंदों को अपन पान करेंगे। कैसी थी वह आरिका, कैसी थी वह माता। इस सदी में ऐसी ना आरिका हुई है और ना होगी, ये अतियोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं, ये सर्वज्ञ पुनीत बात मान के चलना आप, जिसने अपने जीवन काल में धरती से लेकर के आकाश तक एक कर दिया हो, और संसार के सारे लोग अगर रूठे हों किसी से तो भी वह विजय को प्राप्त कर ले। जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। ऐसी थी हमारी आरिका, गणी आरिका विद्याश्री माता जी। महान भाव। कटनी में पहुंचे थे अपन, और हम गुरु माँ ने सेकेंड माँ की समाधि कराई, और वहां से उनका बिहार पहाड़ी निवाड़ है, वहीं से पास पर लोग आए और उनको वहां ले गए। उस आरका ने, उस विद्याश्री गुरु मां ने, वहां पर मंदिर जीर्ण शीर्ण था, बहुत ही छोटा मंदिर था,
न्यू से तोड़वा के विशाल नवीन मंदिर बनवा दिया। कितने टाइम में? 7 साल ही 6 महीने भी नहीं लगे होंगे। और मंदिर की प्रतिष्ठा विधि सब कराई, पंचकल्याण करवाया, गजरत चलवाया। महानुभाव, हमारी आर्का ने बहुत पिया है, और जो पिया है उसने अमृत बना दिया है। जैसे शिव ने विष पी करके अमृत दिया है, ऐसे ही हमारी माँ विद्याश्री ने लोगों के कितने उपकार किए हैं। और जब भी उनकी जहर को, उनकी दुख को, उनकी कष्ट को पी करके उन्हें अमृत की वर्षा की है। ऐसी गणनी आर्का विद्याश्री माता जी के चरणों में साथ साथ नमन, वंदन और बार बार नमस्कार। जिन्होंने, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, 1.25 लाख मंत्रों का पुष्पों से जाप कर लो तो तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। और उनने अपने जीवन काल में जिस दिन समाधि हुई थी उस दिन के 4 दिन पहले 15 माला पुष्पों से नमोकार मंत्र की यहीं आदिनाथ भगवान के चरणों में की थी। ऐसी जिनन लगन वाली, ऐसी जिन धर्म प्राणा गणनी आर्का विद्याश्री को बार बार वंदामी, बार बार वंदामी, बार वंदन नमोस्तु, आशीष दो। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।